इससे तो वैसी ही वाइब्स आ रही हैं जैसी इरिस से आ रही थी। ये भी हायरल मेनेस है। मैंने नहीं सोचा था हमारे दुश्मनों में हायरल मेनेस होगी। अरे वाह, क्या लक है मेरा। अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। सुनो ना, तुम एक हायरल मेनेस हो क्या? एक हायरल मेनेस? रानी, सिरीन मैम और बाकी सबको प्रोटेक्ट करना। तब तक मैं इसे देखती हूँ। ठीक है, पर तुम हमेशा से वक्त में इतनी जोशीली कैसे हो जाती हो क्रिस? अरे, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? हरकतें ही ऐसी करती हो कि पता चल जाता है। ऐसा क्या? खैर, अब मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ, ठीक है? हाँ, समझ गई। तैयार हो जाओ, तुम्हारी अगली ओपोनेंट मैं हूँ। मजाक कर रही हो क्या? तुम मुझसे फाइट करोगी जिसके पास कोई पावर्स भी नहीं है। ईथर बदलो माना में। ये क्या हो सकता है? टूट पड़ो, शाइनी फ्लो! डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? क्या बात है, बहुत समय हो गया है एक अच्छी फाइट किए हुए। लगता है आज मजा आने वाला है। ये तो बिल्कुल मेरे टक्कर की ओपोनेंट है, मजा आ जाएगा। ये भी फाइट करने के लिए बेचैन लग रही है। हम दोनों एक जैसे ही हैं। लगता है हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है। फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल तुम्हें सबक सिखाना है। अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालो। जरूरत नहीं है। क्या? ये तो बस एक पुरानी स्वॉर्ड है। चलो देखते हैं, तुम सच में फाइट कर सकती हो या सिर्फ बोलने में माहिर हो। ओहो, तुम वाकई कोई आम नाइट नहीं हो, तभी इतनी आसानी से बच गई। ये तभी हो सकता है जब तुम इसमें नेचुरली माहिर हो जाओ। ये अटैक करते हुए भी मुझसे सही दूरी मेंटेन कर रही है। कमाल है। ओह नो, मैं अटैक पे अटैक कर रही हूँ और ये आगे ही बढ़ती जा रही है। क्या हुआ, तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? बहुत अच्छे अटैक किए, लेकिन रुको जरा। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतने पावरफुल अटैक के बाद तुम अपने पैरों पर जल्दी खड़ी हो जाओगी। और उससे बड़ी बात, इसकी फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल कम नहीं हुई। आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या पावर है! इतनी ताकतवर होने के बाद भी तुम एक हाईलैंडर की मदद क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या वो हमारी जमीन छीनना चाहते हैं? हर वक्त हम पर जुल्म करते हैं। ये सब अनदेखा करोगी तुम? हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेडी सिरीन दिल की बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हें सिर्फ ऊपरी चीजें दिख रही है, अंदर की नहीं। क्या ऊपरी चीजें? तुम्हें इस शहर में कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? तुम्हारा मतलब माना के अजीब फ्लो से है क्या? बताओगी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तुम नोटिस करोगी तो तुम्हें पता चलेगा और फिर एहसास होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ किसी मकसद या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने तो बस अपने बजट से थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया है, तो मैं कुछ पैसे कमाने के लिए उनकी मदद कर रही हूँ। पैसे कमाने के लिए? अब लग रहा है अच्छा हुआ मैंने इतना खाना खा लिया, क्योंकि उसी वजह से तो मैं तुमसे फाइट कर पाई। जिस पावर से जस्टिस ना दिला सको, उस पावर का क्या फायदा? फायदे का तो पता नहीं, पर मजा बहुत आता है। बेवकूफ कहीं की! तुम जैसी लड़की इन पावर्स के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इस बार बच गई, अगली बार नहीं। एक ऐसा अटैक जो स्पेस और डिस्टेंस को मार देता है, तो ये है इसकी असली स्ट्रेंथ जो इसने छुपा रखी थी। अब आएगा मजा। कितनी जिद्दी है ये! मुझे इसी का तो इंतजार था। अब तुम क्या करोगी? बेवकूफ लड़की, तुमने अभी देखा ही क्या है? इस पोर्टल से ये हथियार ही नहीं, बॉडी भी यूज कर सकती है। मेरे मूवमेंट से पहले ही पता चल जाते हैं। ये लो! ये नहीं हो सकता। ये एक बहुत अच्छी फाइट थी। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा आ गया।
मैं हार नहीं सकती, वरना उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। क्रिस, हमने बाहर दुश्मनों को पकड़ लिया है। रानी! मैं इतनी आसानी से खुद को यहाँ कैद नहीं होने दे सकती। अगर तुम चाहती हो वो जिंदा रहे तो मुझे जाने दो। ठीक है, तुम जा सकती हो। जाते जाते एक बात सुनती जाओ। अगर मुझसे फाइट करना चाहो तो जितनी बार चाहो कर सकती हो। अगर तुम हार भी जाओ तो वापस आ सकती हो, जितना दिल चाहे लड़ लेना। लेकिन अगर तुमने दोबारा रानी की तरफ आंख भी उठाई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस इतना ही कहना था। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है इंग्लिश यूकिस। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ सिस्टिया रूज। फिर मिलेंगे। रानी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैं अचानक से बीच में आ गई। कोई बात नहीं, फाइट तो हो चुकी थी। तुमने जो भी किया ठीक किया, ओके? और लेडी सिरीन भी ठीक है। मुझे लगता है हमारा मिशन पूरा हो गया। सही कहा। कल के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ और हमारे लोग भी घायल नहीं हुए। अच्छा लगा हम आपके कुछ काम आ पाए। उन पकड़े गए एक्स नाइट्स को आप मौत की सजा देंगी लेडी सीरीन? नहीं नहीं, वो पकड़े गए नाइट्स पहले भी इस देश के लिए वफादार ही थे, बस कुछ समय के लिए भटक गए थे। मैं चाहती हूँ वो एक नई शुरुआत करें और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें, अपने लिए नहीं बल्कि अपने से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। मैं उन सब की बातें पेशेंटली सुनूंगी। अगर वो बदलना चाहते हो तो मैं फिर से उन्हें नाइट्स के तौर पर रख लूंगी। आप कितनी अच्छी हो, अपने दुश्मनों के बारे में भी अच्छा सोचती हो। एक सच्चे लीडर की यही निशानी है। ये क्या? इसका टेस्ट कुछ अलग है। जी मैम, मैंने सोचा आप काफी थक गई होंगी तो मैंने इसमें कुछ हर्ब्स डाल दिए। अच्छा, इतना बुरा नहीं है। काफी ताजगी महसूस हो रही है और थकावट भी दूर हो गई। बहुत टेस्टी है। हाँ, सच में। वो मुझे तुम दोनों को एक खास चीज दिखानी है, तो तुम लोग मेरे साथ कहीं चलोगे? जरूर। मैंने सोचा नहीं था कैसल के बेसमेंट में भी ऐसी कोई जगह हो सकती है। सिर्फ कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। ये सब क्या है? क्या ये मैजिक सर्कल्स माना को इकट्ठा कर रहे हैं? लेडी सिरीन, ये क्या है, हमें बताइए ना। ये मैजिक सर्कल्स हाईलैंड का कोर है। इन्हें फ्लोटिंग सर्कल्स कहते हैं। ये अपने आसपास के माना को खींचता है और जरूरत के हिसाब से माना स्टोर होने पर ये सारा एरिया जमीन से अलग होकर आसमान में उड़ने लगता है। आसमान में? तो लेडी सीरीन, इसका मतलब ये एक न्यू हाईलैंड बन जाता है। तुम्हें नहीं पता क्या वो हमारी जमीन छीनना चाहते हैं? मुझे नहीं लगा था वो सच में यहाँ की जमीन की बात कर रही है। मुझे लगा उसका मतलब सिर्फ इनके हक जमाने से है। अगर लैंड आसमान में उड़ने लगेगा तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ क्या होगा? ये हाईलैंड सिर्फ हाईलैंडर्स के लिए ही होते हैं, बाकी निकाल दिए जाते हैं या फिर स्लेव बना दिए जाते हैं। मैं अपने सुपीरियर से बात करूंगी कि जो भी हमारे साथ रहना चाहते हैं उन्हें आज़ादी से रहने दिया जाए या हाईलैंडर बना दिया जाए, ना कि स्लेव्स। आपको लगता है वो मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनके खिलाफ वॉर कर लूंगी। आप ये जरूरी बातें हमें क्यों बता रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ लैंडलॉर्ड की तरह आई हूँ, इसका मतलब है कि इस जगह का फ्यूचर भी रिस्क में है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों से ये बात छुपानी ठीक नहीं है। क्या मुझे यहाँ होना भी चाहिए? और अगर आप लोगों को भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो अभी इसी वक्त आप दोनों मिलकर मेरी जान ले लीजिए। हमें क्या करना चाहिए क्रिस? लेडी सीरीन तुमसे पूछ रही है, तुम्हें खुद इसका जवाब देना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो भी सही लगे वो कह दो। लेकिन फिर तुम्हारा क्या क्रिस? मेरा क्या?
जो तुम्हारा जवाब होगा वही मेरा भी होगा। वैसे भी मैं तुम्हारी स्क्वायर बनने वाली हूँ। ये तो गलत बात है। फैसले वही लेता है जिसकी पोजीशन बड़ी होती है। ये तो गलत बात है। लेडी सीरीन, मुझे आपकी हर बात पर भरोसा है। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ और ये भी कि आपका दिल बुरा नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है रफीना? जब ये लैंड हवा में उड़ेगा और अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत होगी तो उस समय हम हमेशा मौजूद रहेंगे। नाइट्स एकेडमी में एडमिशन लेने और कड़ी मेहनत के बाद आप मुझे नाइट के रूप में जॉब पे रख लेना। हम हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच प्यारी रफीना। क्रिस, ये सब ठीक है ना? मैंने ये सब कुछ खुद से तय किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर सब सही रहा तो मैं हाईलैंड की आर्मी से लड़ सकती हूँ। पागल, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ठीक से होगा। क्या ये भूकंप था? हाँ? आवाज वहाँ से आई है। रानी, चलो देखते हैं। मैजिसाइट मॉन्स्टर? पर ये नहीं हो सकता। ये तो लेडी सीरीन है। ऐसा कैसे? अभी तो प्रिज्म फ्लो की बारिश भी नहीं हो रही है। रानी, क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले क्या हुआ था? 3 साल पहले? रालेक मैजिसाइट मॉन्स्टर में बदल गया था प्रिज्म पाउडर की वजह से जो स्टील ब्लड फ्रंट ने बनाया था। तुम्हारा मतलब इन सब के पीछे स्टील ब्लड फ्रंट का हाथ है? लेकिन ये सब हुआ कब? क्या हाल हुआ है? हाईलैंडर्स के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। वो तो मिमोसा है। चाय में प्रिज्म पाउडर इसने मिलाया था। तुम हाईलैंडर्स ने मेरे इकलौते बेटे को बेरहमी से मार दिया। तुम सब इसी के लायक हो। ये मैजिसाइट मॉन्स्टर है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, रुक जाओ। प्लीज आप कैसल के लोगों को बाहर निकालो। लेकिन इसे हम देख लेंगे, आप बाकियों को बचाओ। जी समझ गए। तुम क्या करने वाली हो क्रिस? उन्हें हर हाल में रोकना होगा। लेडी सीरीन फायर करने वाली होंगी तब उन्हें हीट रे से ब्लॉक करना। ठीक है। लेडी सीरीन, प्लीज रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए, लेडी सीरीन। तुम यहाँ क्यों? इसे मारने आई हूँ। रुक जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस बार मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। तो तुम भी स्टील ब्लड फ्रंट के साथ हो, है ना? हाँ हूँ तो तुम्हें इससे क्या? अगर मैंने उसी समय तुम्हें सबक सिखा दिया होता तो मिमोसा को प्रिज्म पाउडर कभी नहीं मिलता और लेडी नहीं, सीरीन को भी। इससे कुछ नहीं बदलता। हमारे साथी हमेशा अपने साथ प्रिज्म पाउडर रखते हैं और हमारे साथी मिमोसा के पास तो ये शुरू से था। शुरू से मतलब? जब हाईलैंडर पर अटैक करने के लिए एक्स नाइट्स का प्लान फेल हो गया तब हमारे साथी मिमोसा ने ये सब खुद किया। और तुम कौन हो? मैं स्टील ब्लड फ्रंट का लीडर हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, तुम जो चाहो उस नाम से बुलाओ, लेकिन काम है इस लैंड की रक्षा करना। तो वो तुम ही हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना? हाईलैंडर्स को मार ही देना चाहिए और इस लैंड के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्रिस, तुम्हें जल्दी करना होगा। तुम इससे दूर रहो। नहीं, तुम दूर रहो।
यकीन नहीं हो रहा कोई मेरे ईथर शेल पंच को आसानी से झेल सकता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तो चलो फाइट शुरू करते हैं। मेरे रास्ते से हटो। सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। क्या बात है, मुझे इससे दिल से फाइट करनी है, पर अभी इसका सही टाइम नहीं है। खत्म करना होगा। तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। तो तुम्हें खत्म करूंगी। सिरिन मैम, आप ठीक हो ना? क्या आपको चोट लगी है? अरे नहीं, क्या आपको दर्द हो रहा है सिरिन मैम? उन्हें बचाओ। सिस्टिया, हाँ, नहीं, इन्हें रोकना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें उसे अपने आप मरने देना चाहिए था। ये अब भी अपने होश में है, इन्हें सब कुछ याद है, ठीक है? मैं इन्हें ऐसे ही मरने नहीं देने वाली। लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। एक बार मुझे उनका ध्यान खींचने दीजिए। ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। ठीक है, एक डील करते हैं। इसका अंजाम जो भी हो, उसके बाद तुम तुरंत ये शहर छोड़कर चली जाओगी। हमारा प्लान है उन फ्लोटिंग सर्कल्स को डिस्ट्रॉय करना, और कोई उसके बीच में आया तो उसे दिक्कत होगी। ठीक है, समझ गई, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे लड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता। वैसे भी ये एक डील है। सिस्टिया, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचो। हाँ ठीक है। रानी, उसकी मदद करो। ठीक है। क्रिस, तुम सच में उसे रोकने वाली हो ना? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। जितना ईथर मेरे पास है उसे माना में बदल दो। उसे कंट्रोल करो और मैजिक एक्टिवेट करो। यस, काम पूरा हुआ। हो जाओ फ्री। ओह, तुम ठीक हो ना? हाँ, लगता है ये काम कर गया। तो क्या लगता है लेडी सिरीन भी ठीक होगी ना? मैजिसाइट मॉन्स्टर काफी ताकतवर होते हैं। लगता है बर्फ के पिघलने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा। लेकिन हमें इन्हें यहाँ से हटाना होगा। तुम्हारे लिए मैं ये आसान कर देता हूँ। हाँ? क्योंकि ये बहुत बड़ी है। वो छोटी हो रही है। क्या ये रोशनी ईथर है? क्या ये भी एक डिवाइन नाइट है? हालांकि डिवाइन नाइट को जन्म देने के लिए गॉडेस की ब्लेसिंग जरूरी होती है। मुझे लगा था इस दुनिया में उनकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते। तो क्या इस दुनिया में देवी मौजूद है? इसकी बॉडी के ईथर को मैंने फैला दिया है, इसलिए इसे इसके ओरिजिनल रूप में लाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अब इस रूप में ये किसी भी तरह की तबाही नहीं मचा पाएगी। दुख की बात है, पर मैं अभी तुम्हारी इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकती। खैर, जैसा तुमने वादा किया था, अब तुम्हें जाना होगा। कैसल के लोग और आम जनता के साथ क्या होगा? उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे दुश्मन सिर्फ हाईलैंडर्स हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सिरीन मैम, हमें छोड़ के मत जाइए।
सीरीन मैम। मुझे यकीन है लेडी सीरीन एक दिन अपने असल रूप में वापस जरूर आएंगी। सच में? हाँ, तो फिर क्यों ना तुम सब एक साथ मिलकर रहो, ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हो। ठीक है। बाय बाय सीरीन मैम। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। लेडी सीरीन प्लीज, बहुत गुदगुदी हो रही है, ऐसा मत करिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बर्फ पिघलने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। रानी मेरी मदद करो प्लीज। मैं कैसे मदद करूं? तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तभी तो लेडी सीरीन तुमसे आकर चिपक गई है। सही कहा ना रेने? अब रेने कौन है? वो अब छोटी हो गई है, तो क्यों ना उसे लेडी सीरीन के बजाय रेने बोले? सुनो रेने, बाहर आ जाओ ना। ऐसे हिलना मत करो। चेहरा क्यों लटका रही हो? पता नहीं क्रिस, मैं सोच रही थी कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या स्टील ब्लड फ्रेंड ने ये नहीं बताया कि वो इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे? क्या लगता है तुम्हें? कर तो रहे हैं। ये सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। रानी, लाइफ में ये सब तो होता रहता है। नहीं रुको, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में सोचती ही नहीं। मेरा फोकस तो स्ट्रॉन्ग बनने में है। तुम्हारी स्क्वायर जो बनना है, तो चिंता की क्या बात। तुम भी ट्राई करके देखो ना। नहीं शुक्रिया। तुम चाहे जितनी भी चिंता कर लो, मैं हमेशा